हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे और प्यारे प्यारे लाडले गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो ये हमारे लाला लड्डू गोपाल जी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता नहीं मैं रोज सत्य घटनाएं सुनाती हूँ, ठाकुर जी की लीलाएं सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज की लीला है हमारे गोपाल जी की, जो प्यारी प्यारी लीला है, वो बहुत ही अद्भुत सी लीला है और ये एक भक्त के साथ हुई थी और जो आप भी सुनकर जब बहुत ही मनमोहक हो जाएंगे और ठाकुर जी की जो भक्ति में जो है लीन भी हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो घटना हुई थी राकेश नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। तो राकेश जी कहते हैं कि मेरा जो बचपन था वो ठाकुर जी के साथ ही बीता। तो जैसे ही वो बड़े हुए थोड़े से, तो उन्होंने देखा कि जो उनकी माता जी हैं वो रोज ही ठाकुर जी की सेवा करती हैं। तो जो उनका माहौल था घर का पूरा ही भक्तिपूर्ण था। तो वो कहते हैं मैं कोई ऐसा दिन नहीं था जिन ठाकुर जी घर पर जो है सेवा ना हुई हो, या ऐसा कोई घंटा नहीं था जिस वक्त ठाकुर जी के पास जो है हमारा पूरा परिवार जो बैठा ना हो। तो वो कहते हैं मैं रोज ऐसा देखता था कि ठाकुर जी की रोज सेवा होती है, रोज ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है और रोज ठाकुर जी को भोग भी दिया जाता है। और भोग तो पता नहीं कितने दिन मेरी जो माँ है वो दे देती थी। तो कहते कि मैं जब छोटा था तब तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था, पर इतना पता था कि लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण हैं। और कहते जब मैं बड़ा हुआ तो मैं रोज देखता था अपनी माँ को कि गोपाल जी की रोज सेवा तो करती हैं, ठाकुर जी को रोज जो है कपड़े भी पहनाती हैं, ठाकुर जी को स्नान भी कराती हैं और ठाकुर जी के पास में जो बांसुरी रखती हैं हमारे गोपाल जी के पास में। और कहते हैं कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरी माँ ने जो है कोई भी श्रृंगार में कमी रखी हो ठाकुर जी के, या फिर वो बंसरी रखना भूल गई हो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो वो ये भी देखते हैं अपने घर में कि ठाकुर जी को जो है ऋतुओं के अनुसार भी जो मेरी माँ है रोज जो है उन्हें कपड़े पहनाती हैं, ऋतुओं के अनुसार उन्हें भोग भी लगाती हैं। तो मैं पूर्ण रूप से जो जितना वो कर सकती थी वो उतना ही करती हैं। तो कहते जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ की जो है तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लग गई। तो अब जो है माँ उनकी समर्थ नहीं थी पूरी तरह ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। और वो कहते मैं एक अकेली संतान था अपने माँ बाप का, तो इसलिए और कोई भी नहीं था घर में जो ठाकुर जी की सेवा कर सके मेरे सिवाय। तो कहते अब जो है मेरी जॉब भी लग चुकी थी, जैसे मैं बड़ा हुआ पढ़ लिख गया तो जॉब भी लग चुकी थी। तो अब उनके घर में जो प्रॉब्लम आ गई कि कैसे ठाकुर जी की सेवा जब पूर्ण रूप से मैं करूं या मेरी माँ करे, कौन करे घर में। तो होता क्या है कि अब वो देखते हैं कि माँ की जो तबीयत है और भी ज़्यादा खराब होने लग जाती है, तो बिल्कुल भी ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाती हैं। तो वो जो कहते हैं राकेश जी कि अब मैंने सोचा कि गोपाल जी को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बचपन से ठाकुर जी की सेवा देखता आ रहा हूँ और ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि जब कभी लगे कि हमारी आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है और हमें लगता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है और या पैसे कहीं पे रुके पड़े हैं, तो वो सोचते कि मैं इतना ही सोच रहा होता हूँ तो गोपाल जी जो है अगले दिन ही हमारा जो है पैसों का इंतज़ाम भी कर देते हैं। तो इतना लाड प्यार था गोपाल जी के साथ और गोपाल जी को अपना घर का फैमिली मेम्बर मानते थे। और जो है उनकी माँ है ना, उनको जो अपने बालक रूप में जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। तो वो सोचते हैं मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूँ। तो देखिए वो क्या करते हैं कि उनको जॉब पे भी जाना होता है और जो है वो ठाकुर जी की सेवा जो है करना भी चाहते हैं। तो क्या करते हैं, सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, ऑफिस जाने से पहले जो है गोपाल जी को भी उठाते हैं और गोपाल जी को सुबह जल्दी उठा करके उनका स्नान वगैरह कराकर और जितना भोग वो खुद बना सकते हैं उतना भोग ठाकुर जी के लिए बनाकर जाते हैं और उनको लगाते भी हैं ठाकुर जी को भोग। तो होता क्या है कि इसी तरह वो रोज़ जो है सेवा ठाकुर जी की करते हैं जितनी वो कर सकते हैं। फिर जब वो जॉब से वापस आते हैं फिर ठाकुर जी को जो है उनके जो है वस्त्र भी चेंज करते हैं दोपहर के समय, कि ठाकुर जी को जो हल्के जो वजन के वस्त्र पहनाने हैं, मतलब इतना ध्यान रखते हैं। और देखिए ये बड़ी बात है कि वो इतना सब कुछ कर पाते थे अकेले ही, क्योंकि माँ जो है वो सेवा नहीं कर पाती थी गोपाल जी की। तो अब क्या होता है कि एक दिन लड्डू गोपाल जी की इसी तरह वो सेवा शुरू करते हैं सुबह के समय जॉब करने जाने से पहले। तो ठाकुर जी को सुबह जो है उठाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, स्नान करने के बाद ठाकुर जी को जो है वस्त्र पहनाते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं और पूरा पंखा वंखा चलाकर जो है ठाकुर जी के पास जो है बैठ जाते हैं। फिर बारी आती है ठाकुर जी के श्रृंगार करने की। तो अब जो है ठाकुर जी का वो श्रृंगार करने लगते हैं। तो श्रृंगार में उनको जो है पूरी तरह माला पहनाते हैं, ठाकुर जी को जो है पूरी तरह उनको कंगन पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, मतलब जितना श्रृंगार होता है उतना वो कर देते हैं। फिर अब क्या होता है कि जब श्रृंगार पूरा हो जाता है तो ठाकुर जी के पास में जो है बांसुरी रखना भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनकी माँ जो है रोज़ बांसुरी रखती थी, क्योंकि जो गोपाल जी ना वो कहते हैं कि वो बांसुरी के बिना रहते ही नहीं थे। उनको बार बार जो आवाज़ें भी सुनाई देती थी गोपाल जी की, कि कई बार जो है बांसुरी की भी सुनाई देती थी उनको आवाज़ की गोपाल जी बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसा मतलब उनको भाव से प्रतीत होता था। तो अब क्या था कि
अब ठाकुर जी के जो है वो जल्दी जल्दी में सेवा तो कर रहे थे, उनको ऑफिस जाना था, पर अब होता क्या है वो गोपाल जी के पास में बांसुरी रखना भूल। तो देखिए अब ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार भी कर लेते हैं, पूरा भोग भी ठाकुर जी को लगा देते हैं, पर हमारे गोपाल जी को जो है बांसुरी देना भूल जाते हैं। अब देखिए हमारे जो उनके गोपाल जी थे ना, वो बांसुरी के बिना रहते ही नहीं थे, क्योंकि उनको इतने सालों से आदत पड़ी थी बांसुरी बजाने की गोपाल जी को। और वैसे भी गोपाल जी की बांसुरी जो है श्रृंगार में रखनी बहुत ज़रूरी है, गोपाल जी बिना बांसुरी के नहीं रह पाते हैं। पर जो उस दिन है वो भूल जाते हैं, राकेश जी से गलती हो जाती है कि गोपाल जी को बांसुरी देना भूल जाते हैं, पर फिर भी जो उनका ध्यान नहीं जाता है उस तरफ, तो इस तरह कर कुर के वो भोग दे करके ऑफिस चले जाते हैं जॉब करने के लिए। तो अब देखिए होता क्या है कि इसी तरह जो है 1-2 दिन वो फिर भूल जाते हैं ठाकुर जी के पास में बांसुरी रखना। पता नहीं क्या लीला थी गोपाल जी की जो वो भूल जाते थे बार बार। तो यानी कि उस दिन से लेके 2 दिन तक जो है, 3 दिन तक जो है ठाकुर जी के पास बांसुरी रखना भूल जाते हैं। और देखिए उसी रात यानी कि जो लास्ट जो जहाँ भूल जाते हैं ठाकुर जी की बांसुरी रखना, उसी रात जो है उनको सपना आता है उनकी माँ को, क्योंकि देखिए उनकी माँ जो है सेवा करती थी, तो माँ को लड्डू गोपाल जी सपने में दिखाई देते हैं कि हे माँ, हे मैया, आप तो मेरी सेवा करती थी और आप जो है रोज़ बांसुरी रखती थी मेरे पास, और मुझे भी बहुत मज़ा आता था बांसुरी बजाने में। आपको पता है ना मेरी बांसुरी मुझे बहुत पसंद है। तो माँ अब आपका बेटा जो है ना वो मुझे को जो है बांसुरी देना भूल जाता है। तो इतना ही कहकर जो है ठाकुर जी जो है सपने से चले जाते हैं उनके। तो सपने देखकर जो उनकी माँ उठ जाती हैं। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, वो कहते हैं जब उनको माँ को सपना आता है, तो जो उनकी माँ है ना सुबह उठकर जो है राकेश जी को बताती हैं कि तू ठाकुर जी की रोज़ सेवा करता है, तू क्या बांसुरी नहीं रखता है पास में। क्योंकि वो भी अचंभित हो जाती हैं कि वो कैसे भूल जाता है बांसुरी रखना मेरा बेटा, जिसको पता है कि मैं रोज़ रखती हूँ, पर वो कैसे भूल गया बांसुरी रखना। और देखिए इतने हैरान हो जाती है कि गोपाल जी उनके सपने में आकर लीला करके बता देते हैं। तो अब होता क्या है कि राकेश जी भी बहुत ज़्यादा जो है घबरा से जाते हैं कि गोपाल जी को मैं बांसुरी देना भूल गया। तो गोपाल जी अब कैसे जो है बेचारे बैठे होंगे इतनी देर से, रूठ गए होंगे मुझसे, तो फटाफट से जाते हैं गोपाल जी के पास में और उनसे पहले माफ़ी मांगते हैं गोपाल जी से, गोपाल जी मुझे माफ़ कर दो, मैं बांसुरी रखना भूल गया था, अब से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और ठाकुर जी के लिए जो है वो फटाफट से जाके बांसुरी लेकर आते हैं और बांसुरी ठाकुर जी को फिर देते हैं। और फिर जो है कहते हैं अब तो खुश हो ना आप लड्डू गोपाल जी बांसुरी लेकर के। तो इस तरह है गोपाल जी की वो रोज़ सेवा करते हैं। और देखिए कैसे गोपाल जी ने लीला कर दी उनके साथ, उनके सपने में आकर बता दिया उनकी माँ के कि मेरे को जो है बांसुरी नहीं देते हो तुम, तो अब तुम जो है मुझे बांसुरी ज़रूर दो। तो इस प्रकार जो है गोपाल जी की लीला हुई उनके साथ। अचंभे की बात है कि कैसे गोपाल जी जो हमें याद दिला देते हैं, अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं ना तो ठाकुर जी हमें याद दिला देते हैं। तो अब जो था ना राकेश जी वो ढेर सारी बांसुरी ला कर दे देते हैं गोपाल जी को कि अब आप बहुत सारी बांसुरी बजाओ, 1 नहीं 2 नहीं 10 बांसुरी ठाकुर जी के लिए ले आते हैं और उनके सामने रख देते हैं कि कहते हैं कि जौन से आपको अच्छे लगे ना गोपाल जी, आप वो बांसुरी बजाइए। तो देखा भक्तों, आपका मन भी जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको सुन करके, आपका मन भी जो है भावपूर्ण हो गया होगा गोपाल जी के प्रति। तो अगर आपके पास कोई ऐसी घटना हुई है, ऐसी कोई लीला हुई है आपके साथ, तो मुझे बता सकते हैं आप, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।